पहले आपने क्या करना, वॉशरूम में चले जाना है, ठीक है? वहां पर आवाजें सुन लेनी है सारी। फिर क्या है कि कपड़े वापस पहन लेने हैं, ठीक है? गंदगी को पूरा गंदा बना के खुद को, फिर गाली निकालते हुए, फिर आकर के बिस्तर को टच करना, उस कमरे में चले जाना। नहाए नहीं हो, ठीक है? नहाना है नहीं, बीच में ही आ जाना है, ठीक है? हाँ, बिना नहाए करना है। नहाने के बाद तो फिर आप वैसे जैसे खोलते हैं। जैसे जो पहन रखे उन्हें उतार के फिर उन्हें, हाँ, उन्हें पहन लेंगे तो ऐसे ही फाइट होगी, और क्या। नहाने के बाद तो सारा कुछ कर ही लोगे आप। अब आपने जैसे ही गंदगी का एहसास हुआ, नहाने के बाद ही तो मैं नहीं कर पाती कुछ। वो तो आसान है, कर लोगी, क्योंकि आपको पता है कि नहा तो ली मैं, शुद्ध तो हो गई। जहाँ गंदा लगता है वहाँ नहाने से पहले तो फिर भी सोच सकती हूँ जाने के लिए, लेकिन नहाने के बाद मैं कहीं नहीं जाती। कोई आप देखो, पहले नहाने के बाद भी चले जाना, लेकिन नहाए जैसे उसके बाद दोबारा नहीं नहाना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस कमरे में चले गए अब नहा लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना। फिर नहाना ही नहीं है उस दिन नहाना ही छोड़ देना है, बिना नहाए ही रहना होगा। या आप कहती हो कि थोड़ा आसान चाहती हो तो नहाने के बाद चले जाना, ठीक है? ऐसा नहीं नहाने से पहले जाऊं, पहले जाओ बाद में जाओ, आप इसको पूरा समझ जाओ। बस मैं कहता हूँ ये फॉर्मेट समझ जाओ, आप कैसे भी कर सकती हो। मेन बात है कि ओसीडी ठीक हो। लेकिन एग्जैक्ट आप चाहती हो कि एकदम से फाइट या एकदम से बेहतरीन रिजल्ट, तो आपने आवाज वो ना उसी दौरान करना होगा, क्योंकि ट्रिगर वही है ना, नहाते समय आवाजें आती है। तो आप नहाने जाओगी, आवाजों को पूरा बुला लोगी और वहां पर हाथ टच कर दोगी, गंदगी का पूरा एहसास, कपड़े खोल भी दिए या नहीं भी खोले तो भी गंदगी का एहसास हो गया, तो वहां से वो आपने वापस आ जाना है। फिर बिना नहाई वापस आ गए तो सारा खतरा, वो गंदा हो चुकी हूँ, गंदा कर, सारा सामान गंदा कर देना है, अर्थात टच कर देना है, और नहाना धोना स्टॉप कर देना है। उस दिन नहाना धोना कुछ भी नहीं, उन्हीं हाथों से खाना खाना सारा कुछ कर देना है। नहाना तब है जब आपका मूड ना हो, नहाने का मूड नहीं कर रहा, या वो नहाना अच्छी बात है जब गंदगी का एहसास नहीं हो रहा। भी ओसीडी वाला नहाना नहीं नहाना है, वैसे नॉर्मल नहा लेना, लेकिन ये क्रिएट ये जरूर कर देना। नहाने के लिए गई आवाजें सुनते हुए, लेकिन नहाई नहीं, ठीक है? बस गई और नहाना नहीं। हाँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ दोबारा, आप आवाजें सुनोगी, पूरी आवाजें सुनोगी, नहाने चली जाओगी, ठीक है? आवाजें सुन रही हो, चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, आपने फर्श पुरुष के सारे सामान को टच कर दिया, सब कुछ नहाने वाला कर लिया, अब नहाना ही है और कुछ नहीं बचा। पूरा एहसास ले आना है कि गंदी हो गई, ये एहसास आना जरूरी है। तो हाँ, गंदी हो गई, अब तो नहाना ही पड़ेगा, तो अब तो नहाए बगैर शुद्ध नहीं हो सकती ना। ये जब मन में आ जाए तो वहीं आपने बंद करके कपड़े पहन लेने हैं, बिना नहाए, ठीक है? बिना नहाए कपड़े पहन के और बिस्तर में भी आ जाना है, उस कमरे में भी चला जाना है, और इस खतरे को बढ़ा के रखना है और गाली निकालते रहना है कि आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो। और फिर उस दिन नहीं नहाना, या 2-4 घंटे का गैप दे दो, जब मूड सही हो जाए तब नहा लेना। जैसे नहाने जाना है तो दूसरे कपड़े पहन के नहाना है। उन कपड़ों में क्या है? देखो, ये ओसीडी है जो आपको परेशान कर रहा है। बचने की कोशिश मत करो, बचोगे तो फंस जाओगे। पहन सकते हो ऐसे? मैं तो बहुत गंदे गंदे पहन सकता हूँ, मैं तो भिखारियों के भी पहन लेता हूँ, मैं तो 10 बार पहन सकता हूँ। मैं तो, मेरी बात छोड़ दो, मैं तो वैसे ही ड्रामेबाज हूँ ना। हाँ, ऐसे जो बिना ओसीडी वाले हैं ना, आपा ने बाकियों का ठेका नहीं ले रखा, आपा ने अपना ले रखा है, समझ गए? सोच लो। तो इससे क्या होगा, फाइट एक बार ये कर लोगी तो इससे फाइट करने से लगभग 50,000 डाटा डिलीट हो जाएगा एक बार में। हाँ, वो स्टॉप कर दिया तो 5,000 इससे, और 5,000 इससे, और 5,000 इससे, 15 और 50, 65,000। 65,000 डाटा एक बार में डिलीट हो जाएगा, एक बार ये कर दिया तो। बचा तो अब 10,000 है ना, बस 10,000 2-3 बार में वो डिलीट हो जाएगा। तो एक बार करते ही इतना डाटा डिलीट होता है। तो अब देखो, आपका 65,000 डाटा माइनस हो गया, जो बॉक्स था ना
ओसीडी का, जिसमें 65,000 डाटा है, तो आपने इसमें से माइनस हो जाएगा 55,000, वो 75,000 डाटा है ना, उसमें से 65,000 डाटा माइनस हो जाएगा एक बार काम करते ही। अच्छा, फिर जैसे आगे से बोलता था ना कि हाँ तो एक दिन में ठीक हो जाएगा, हर चीज को टच कर लेगा। हाँ हाँ, तो फिर ऐसे बोलते हैं ना कि इतना डर जाते हैं कि कुछ छू नहीं पाते हैं, धीरे धीरे करो, ये करो। गाली निकालनी है ना, गाली थेरेपी के वीडियो दोबारा से देखने हैं। ऐसे नहीं है जैसे मान लो गाली गुली कुछ ना निकालें और जिन जिन चीजों से बरसों से बना रखी है उन सब चीजों को टच कर लें। गाली गोली निकालना होगा ना, उससे सेरोटोनिन बढ़ेगा ना, डोपामिन तो गाली से ही बढ़ेगा ना। गाली निकालेगा, टच किया तो वो फिर टाइम ज्यादा लेगा ना ओसीडी, फिर इतना डाटा डिलीट नहीं होगा जितना अपन उसमें से, फिर ये 30-40 हजार डाटा डिलीट होगा, प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। फिर एक स्टेप मिस कर दिया ना। अब देखो, घबराहट बेचैनी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी एकदम से टच कर लिया बस। आपने गाली निकालोगे तो घबराहट आएगी नहीं। जैसे किसी राजा को हम पहले मारते थे या किसी राजा पर आक्रमण किया जाता था तो चारों दिशाओं से किया जाता था ना, जैसे उत्तर से ये जाएगा, दक्षिण से ये महारानी जाएंगी, पश्चिम से ये सेनापत्नी जाएंगी, दक्षिण से वो सेना नायकनी जाएंगी, ऐसे होता था ना। तो इसी प्रकार ओसीडी पर भी आक्रमण करना है तो चारों दिशाओं से। अगर आपने गाली वाला निकाला ही नहीं तो ये विचार को वैल्यू मिल जाएगी ना, तो यहाँ से ये ओसीडी जिंदा रह जाएगा। तो इसको दबोचना है, मारना है तो चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करना होगा, वरना ये ओसीडी फिर से जिंदा रह जाएगा। कुछ दिनों के बाद फिर से ये फन फैला लेगा, फिर क्या करेंगे। तो गाली तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाली के बगैर तो सेरोटोनिन नहीं बढ़ेगा ना, फिर घबराहट कम नहीं होगी। गाली निकालने में क्या जीएसटी लगता है? तो नहीं, वो तो निकाल दूंगी। हाँ। लेकिन कई बार मैं करती हूँ नहीं ऐसी कोशिश, नहाते समय गाली निकालती तो रोना शुरू होता है, गाली निकालती हूँ, रोती रहती हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं, करती हूँ उतना ही। कोई नहीं, अब प्रयोग करना, अब हो जाएगा। भगवान को खूब गाली निकालती हूँ वैसे। भगवान अब आपकी गालियां सुननी गई है। भगवान को बहुत गंदा गंदा बोलती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं, करती हूँ उतना ही। कोई, अब हो जाएगा। आज ये करके देखना, ठीक है। तो अब आप ये करके देखो, ठीक है। अब फाइट करके दिखाओ, फिर मिलते हैं। ये फाइट करके आओ आप। ओके, तो रिकॉर्डिंग को हमें ऑफ करनी होगी, क्योंकि यहाँ से जो फाइट का आपका तरीका है उसमें आज जो आप टच करोगी, यहाँ घर में टच करोगी ना, वो रिकॉर्डिंग में आएगा, जो आप गाली निकालते हुए वॉशरूम से आ जाओगे। ठीक है, आवाजें सुनते महसूस कर लेना कि आवाजें आ रही है, और आकर के सारी चीजें टच कर देनी है। ठीक है, हाँ अब, हाँ तो अब एक बार जाओ नहानगर में और वहां से वापस आ जाओ, और फिर इन्हीं पैरों को बेड पर लेकर बैठना है, बिना धोए आ जाओ, जाके गाली निकालते हुए आ जाओ, और बेड के ऊपर फिर पैर रखेंगे, फिर आप वहां मैं दिखाता हूं आपको। ओके, बाय। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अभी इन्होंने पैर नहीं धोए। ये पैर वही है जिनसे आप मिट्टी पर चले थे, इन्हीं पैरों से मिट्टी पर चले थे ना। हाँ, तो अभी आप बैठ के दिखाओ, बेड पर बैठो। हाँ, पैरों को ऊपर कर लो, बेड के ऊपर। हाँ, कैसा लग रहा है गाली निकालते हुए? गाली निकालते हुए बोलो। ये अच्छा लग रहा है। हाँ, पूरे इस बिस्तर पर लगा दो। और इधर ये छोटा साइकोलॉजिस्ट है, इसको भी लगा दो। ये दूध पी रहा है। हाँ, इसको पैर लगा दो। हाँ, चलो पैर तो नहीं लगाओगे, लेकिन ये पैरों के हाथ तो जरूर लगा सकता है। ये इसको, ये पैर, रुक भी एक बार, ये दे दे तेरा दूध। ये देखिए, इन्होंने पैरों पर लगा दिया। अब यही दूध ये पी लेगा। ये पी लिया इसने। हाँ, और ये इसकी खाने की पापड़ी है, ये देखो पैरों पर लगा दी इसने, ये ले लेता है। ये क्यों नहीं मना कर रहा? ये इसने कहा नहीं ये गंदा हो गया, ये क्यों नहीं बोल रहा बताओ? क्योंकि इसके मन में डाटा ही नहीं है, जीरो डाटा है। ये तो मिट्टी भी खा लेते हैं। तो आ जाइए, अब आप अपने बेड के ऊपर, अपने बेड के ऊपर पैर रखिए, जो आपका बेड है। जब आप अपने बेड पर रख लोगे ना, अब तो अब आप मिट्टी पर फिर से चल के दिखा दीजिए, चप्पल निकाल के। हाँ, निकाल दीजिए, मिट्टी पर चलिए, उधर उधर। हाँ, क्यारी में। हाँ, क्यारी में, वो मिट्टी वाली क्यारी है, उसमें चल के दिखा दीजिए। ये वो उधर खेत के अंदर जहां से पहले चले थे, उस खेत में। हाँ हाँ, उसमें चल के दिखा दीजिए। तो गाली निकालते रहो साथ में, जोर जोर से, जोर जोर से गाली भी निकालते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। हाँ, उधर घूम के आओ। ये मिट्टी में जा रहे हैं, ये खेत है। ये जा रहे हैं बचते बचाते। हाँ, इधर पूरा घूम के आओ मिट्टी में। हाँ, मिट्टी में चल रहे हैं। अब आ जाइए। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। अब बेड के ऊपर बैठ के दिखा दीजिए। अब ये गंदा गंदा लग रहा है? हैं? अब क्यों नहीं लग रहा? जादू हो गया? अब बेड के ऊपर बैठ के दिखाइए। विचारों को बुलाइए, गाली निकाल दीजिए साथ के साथ। साथ के साथ गाली भी निकालें। निकाल रहे हो? हाँ, इसमें अपने बेड के ऊपर बैठ के दिखाइए। ये अब अपने बेड के ऊपर बैठ के दिखाएंगे। कभी धोने का या कुछ करने का मन हो रहा है? विचार आ रहा है मन में? तो यहाँ पैर रख के दिखा दीजिए। हाँ, पैर रख के। अभी पैर रखे आपने, कुछ हुआ? तो अभी आप ऐसे ही सो जाएं, ठीक है? ओके।